बात बताई तो मैंने कहा चलो वो जरा आपसे कंफर्म करेंगे आप उस पर क्या कहते हैं। लेकिन उससे पहले आपके एक बड़े करीबी अजीज हैं, उनके बारे में सवाल है। वो अपनी मशीन ले लेके हर जगह पे घूम रहे हैं जिसको इलेक्ट्रॉनिक मशीन कहा जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने भी अच्छा मैं नहीं मैंने इसलिए जरा इसको ऐसे करके सवाल कर रहा हूँ। वैसे शिबली फराज साहब की जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है उसको इलेक्शन कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया है। क्या समझती हैं कि पाकिस्तान में अगला इलेक्शन जो वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन से हर हाल में करवाना है या बी प्लान है? देखिए, सेलेक्टेड जो हैं वो जानते हैं कि दोबारा सेलेक्ट होने के लिए उनको बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो उनको ये खबर है इस्लामाबाद में कि जून से अगस्त के अंदर अंदर अगले साल इलेक्शन कराने पे बजिद है। और वो ये भी जानते हैं कि उनका जो लाडला स्टेटस है वो भी शायद उनके हाथों निकल जाए, और वो लाडला स्टेटस इस तरह से उनको वापस मिल सकता है कि अगर वो उनको लाने वालों को ये गारंटी दे दें कि हम आपको भी वापस ले आएंगे। और वो मेरा ख्याल है डबल गेम खेल रहे हैं, क्योंकि जो कोई भी नेक्स्ट चीफ बनना चाहता है या जो कोई भी चीफ रहना चाहता है उन सबके साथ कुछ वादे वगैरह करना चाहते हैं, और करने की वो शायद वो ऐलान कर चुके होंगे कि मैं आपको चीफ बना दूंगा, आपको चीफ रखूंगा, ये वो। बस इलेक्शन आप जल्दी करा दें और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को इस्तेमाल करें, क्योंकि अब कितनी दफा देखें हर दफा कोई अब आरटीएस दोबारा तो डाउन नहीं हो सकता। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तो सर्टनली उसका मकसद ये है। हमारी इस्लामाबाद से खबर ये है कि कप्तान साहब ने कहा है कि जी साल वालों इंतजार करना, मुझे फिल फॉर चाहिए और मुझे जून से पहले पहले इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चाहिए। 37 उसके ऊपर एतराजात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उठा दिए हैं, और हमारे सीनियर सेनेटर्स ने भी उसके ऊपर सिर्फ। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, देखिए बात ये कि एक लाडले की इलेक्शन की बात नहीं है। वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अगर कुछ और तरीका कर ले, अगर इतना ही उनको रखने पे आप मजबूर है, क्योंकि इससे जो डेटा कलेक्शन होगा, जो हमारी जो सबसे बड़ी जो थ्रेट है दुनिया में आजकल, वो साइबर सिक्योरिटी है। जो इंटरनेट के थ्रू आपका डेटा कलेक्ट किया जाता है, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है वो तो कुछ लोगों की शायद रोटी रोजी से चल पड़े, इस जिस किसी को भी कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, लेकिन ये मुल्क के जो अवाम है उनका जो कोई भी डेटा कलेक्ट करेगा, ये आगे चल के बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। क्योंकि बेसिकली वॉर है वो सिर्फ जनरेशन वॉर नहीं है, वो डेटा वॉर है। वो डेटा वॉर है जिसके बारे में पाकिस्तान में कुछ ऐसे ब्रेन्स होने चाहिए जिसके ऊपर एक बहुत फोकस के साथ काम किया जाए, जो कि नहीं हो रहा, समझ ही नहीं है इनको, और ये इशू है। तो मेरा ख्याल है कि जो सिलेक्टेड ने जिस जिस किसी को वादे किए हैं उनको मेरी किताबें पढ़नी चाहिए, और उनको अली खान से भी रब्ता करना चाहिए, उनको जहांगीर तरीन साहब से भी रब्ता करना चाहिए, बाकी भी जितनी खवातीन हजरात हैं जो उनके हाथों फरेब खा चुके हैं उन सबसे रब्ता करना चाहिए कि जी बंदा 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 देख के उसके वादे का एतबार करना चाहिए। तो मेरी तो ये उनको मशवरा है। बिल्कुल ठीक है। प्रोग्राम